हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल इंटरनेशनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी सबक्यूटेनियस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है एपिडर्मिस। त्वचा की 3 परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। तो सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। ए रेने लेनेक, बी साल्क, सी साबिन, डी रॉबर्ट हुक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है रेने लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, अवरोधित प्रसव के कारणों में शामिल है ए असामान्य गर्भ प्रस्तुति, बी संकीर्ण पेल्विस, सी गर्भस्थ शिशु में हाइड्रोसिफेली की मौजूदगी, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी। असामान्य गर्भ प्रस्तुति, संकीर्ण पेल्विस, गर्भस्थ शिशु में हाइड्रोसिफेली की मौजूदगी अवरोधित प्रसव के कारणों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मादा जननांग नहीं है। ए वग या वल्वा, बी स्थमस, सी एजाकुलेटरी डक्ट, डी फंडस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एजाकुलेटरी डक्ट। यह पुरुष जननांग है, बाकी वग या वल्वा, स्थमस और फंडस मादा जननांग है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों को संरक्षण के लिए भ्रूण हत्या के नियंत्रण के लिए अधिनियम कब पारित किया गया। ए 1990 में, बी 1994 में, सी 1996 में, डी 1998 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1994 में। बच्चों को संरक्षण के लिए भ्रूण हत्या के नियंत्रण के लिए अधिनियम 1994 में पारित किया गया और इसे लागू 1 जनवरी 1996 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, KMC किसके द्वारा दिया जाता है। ए डॉक्टर के द्वारा, बी नर्स के द्वारा, सी माँ के द्वारा, डी सभी के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी माँ के द्वारा। KMC माँ के द्वारा दिया जाता है, कंगारू मदर केयर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अंग है। ए ग्रहणी, बी ब्रोंकाई, सी मेडुला ऑब्लंगाटा, डी रेटिना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लंगाटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु का सबसे सामान्य गर्भ प्रस्तुति अंग है। ए चेहरा, बी पैर, सी वर्टेक्स, डी पीठ।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्टेक्स। गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु का सबसे सामान्य गर्भ प्रस्तुति अंग है वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 12 मई, डी 1 जुलाई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे और 1 जुलाई को डॉक्टर डे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से चिकनगुनिया के बारे में सत्य कथन है? ए यह वायरस जनित बीमारी है, बी यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है, सी यह प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, डी यह असंक्रामक बीमारी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह वायरस जनित बीमारी है। चिकनगुनिया वायरस से होने वाला बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 11, पोलियो संक्रमण के दौरान किस भाग के प्रभावित हो जाने पर रोगी में लकवा हो सकता है? ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी फेफड़े, सी जननांग, डी किडनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाने पर रोगी में लकवा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए एलएचवी, बी स्टाफ नर्स, सी एएनएम, डी चिकित्सक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एएनएम। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एएनएम। क्वेश्चन नंबर 13, थर्मामीटर के विसंक्रमण हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए लाल दवा, बी डेटॉल, सी बीटाडीन, डी फार्मेलिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेटॉल। थर्मामीटर के विसंक्रमण हेतु डेटॉल रसायन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, बी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, सी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा, डी वेबस्टर के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अधिक मान्य परिभाषा दिया गया स्वास्थ्य के लिए। WHO के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दिया गया: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, ठीक हो तथा रोग मुक्त हो, व्याधि मुक्त हो, उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों को निपटारा करती है? ए यूनिसेफ, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1953 में प्रारंभ किया गया? ए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सी राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डी रिवाइड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ 1953 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, बालक का वजन जन्म के वजन का दोगुना कब हो जाता है? ए 4 माह की उम्र पर, बी 6 माह की उम्र पर, सी 9 माह की उम्र पर, डी 12 माह की उम्र पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह की उम्र पर। बालक का वजन जन्म के वजन का दोगुना 6 माह की उम्र पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दाइयों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ए पीएचसी में, बी सीएचसी में, सी अनुमंडल में, डी सब सेंटर में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है पीएचसी में। दाइयों को प्रशिक्षण पीएचसी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से रिपोर्ट एक प्रभावी माध्यम है? ए सूचना का, बी ज्ञान का, सी संप्रेषण का, डी सर्वे का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण का। रिपोर्ट एक प्रभावी माध्यम है संप्रेषण का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से परिवार फोल्डर रखे जाते हैं? ए उप केंद्र पर, बी पंचायत में, सी आंगनवाड़ी केंद्र में, डी पीएचसी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है उप केंद्र पर। परिवार फोल्डर उप केंद्र पर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन को कहते हैं? ए निषेचन, बी मोरूला, सी लेन्यूगो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए निषेचन। शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एंडोक्राइन डिसऑर्डर है? ए हाइपरथायरॉयडिज्म, बी प्रोजेस्टेरॉन का कम स्राव होना, सी हाइपोथायरॉयडिज्म, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी। हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रोजेस्टेरॉन का कम स्राव होना, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सभी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से गेंद के समान कोशिका कहलाता है? ए निषेचन, बी मोरूला, सी ओवुलेशन, डी पिगमेंटेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोरूला। गेंद के समान कोशिका मोरूला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से पुरुष प्रजनन अंग है? ए शुक्राणु, बी ओवम, सी टेस्टिस, डी ओवरी।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिस। पुरुष प्रजनन अंग है टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से जाइगोट का विभाजन कहलाता है? ए विदलन, बी निषेचन, सी मोरूला, डी ओवुलेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है विदलन। जाइगोट का विभाजन विदलन कहलाता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।